नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और डालते हैं एक नजर मुख्य समाचारों पर। पहले ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का नई दिल्ली में शुभारंभ। विदेश मंत्री ने कहा, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। राजगीर, गया और बोधगया में गंगा जल की आपूर्ति शुरू। मुख्यमंत्री ने कहा, हर घर को मिलेगा गंगा जल। पटना में मखाना महोत्सव शुरू। कृषि मंत्री ने कहा, मखाना उद्योग में युवाओं के लिए असीम संभावनाएं। और मुंगेर जिले की कई पंचायतों में सुखाड़ का पैसा नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश। और अब समाचार विस्तार से। 7वीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट की शुरुआत आज से नई दिल्ली में हो गई है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी आज भू राजनीति के केंद्र में है। टेलीकॉम की डोमेन में भारत को विश्वसनीय अवधारणा से देखा जाता है। आने वाले दिनों में डिजिटल पक्ष पर भी भारत की विश्वसनीयता के बारे में सुनेंगे। Today, technology is very much at the heart of geopolitics. You could, of course, argue that it was always so. It was always so because, whether it was nuclear or whether it was space or the internet or artificial intelligence, it's actually, if you look at the quantum jumps in history, the quantum jumps in history parallel with some time lag quantum jumps in technology. And today, trust and transparency have become key issues. We have, in a domain like telecom, already seen in India the concept of a trusted provider. I think in the digital side, we are going to hear more and more the concept of trusted geographies. So the moment you start talking trusted geographies, the geopolitical connotation of that is very, very clear. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना से राजगीर, गया और बोधगया के घरों में गंगा जल पेयजल के रूप में मिलने लगा है। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया और बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से घर घर गंगा के पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने योजना से जुड़े अभियंताओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर घर के लोगों को गंगा का इतना पानी मिल सकेगा कि वे हर तरह का उपयोग कर सकेंगे। तो होना ही चाहिए था। आप जानते ही हैं कि गर्मी के दिनों में पानी के पीने में थोड़ा संकट आता है। गया वगैरह में सबको मालूम है और उसके लिए हम लोग भेजते थे। तो उसी समय मेरे मन में आया कि सबसे अच्छा होगा, अगर बेस्ट होगा कि हम लोगों को गंगा जल पहुंचा दें। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से अब गया, बोधगया और राजगीर के शहरों में लोगों को गंगा जल मिल सकेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आप कल्पना कीजिए कि आज बोधगया, गया, राजगीर जैसे शहरों में अब गंगा जल मिल रहा है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और हर घर गंगा जल मिल रहा है। केवल एक जगह शहर में गंगा जी है, या हर घर में जा रहा है, जितने हाउस होल्ड है। तो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए अपना परिचय इन्होंने दिया है कि इनका विजन है और इनका काम जो है वो बोलता है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा के राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचे गंगा जल को ग्रहण भी किया।
और एक व्यक्ति को 135 लीटर पर डे दे, एक व्यक्ति पर हेड। आपको यानी 5 परिवार है तो कितना होता है? 2051 तक इसलिए पहुंच गया उसमें हर तरह के काम में, माने पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, घर को साफ करने के लिए जितने पानी की जरूरत है उससे भी ज्यादा थोड़ा पानी कुल मिला करके हम लोग। सर मेरा एक और क्वेश्चन, गंगा जल आपूर्ति योजना से बिहार के जल संकट से प्रभावित जिलों में गंगा जल की पेयजल के रूप में आपूर्ति की जा रही है, जो एक ऐतिहासिक काम है। गया से प्रेम प्रकाश सिंह और नालंदा से कुमार प्रशांत की रिपोर्ट। दूरदर्शन समाचार पटना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। कल दरभंगा में आरएसएस के नागरिक एकत्रीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विविधता के बावजूद हिंदुत्व में सभी को जोड़ने का सूत्र मौजूद है। इस मौके पर उन्होंने नगर के स्वयंसेवकों का संपन्न भारत निर्माण के लिए मार्गदर्शन किया। हिंदुत्व हमको जोड़ता है और उसके आधार पर संपूर्ण समाज का संगठन। पूछा उनको कैसे पहचान हिंदू, उन्होंने हिंदू को पहचाना क्या है? हिंदू को पता है वो हिंदू, जो हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं उनको पता है वो हिंदू। तो अपने लिए वो घटक परिभाषा की करनी नहीं है। हम जिसको हिंदू मानते वो हिंदू है, जो अपने आप को हिंदू मानते वो हिंदू है, और जिनमें पूर्ण हिंदू थे वो हिंदू है। हम आवाज देंगे हिंदू, जो आएगा वो हिंदू, जो आएगा बंगलादेश को प्रणाम करेगा, संस्कृत में भारत माता की प्रार्थना करेगा और देश समाज धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए तैयार होने के लिए प्रतिबद्ध होकर का काम करेगा। पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का शुभारंभ। महोत्सव में मखाना के उत्पादन, विक्रय और निर्यात से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स भाग ले रहे हैं। महोत्सव का उद्घाटन कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने किया। कृषि मंत्री ने कहा कि मखाना उद्योग में युवाओं के रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। प्राथमिकता है कि जो किसान हमारा प्रोडक्शन कर रहे हैं मखाना का, उसको पूरी दुनिया में हम कैसे स्थापित करें, उसके लिए सम्मेलन है। युवाओं का संदेश है कि हम जो करने जा रहे हैं इसमें सब जो पढ़े लिखे जो युवाएं हैं उनको आना चाहिए, आकर के इस व्यापार में लगने से, क्योंकि मखाना कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। और जो हम लोगों ने डिस्प्ले में रखा है इसको आप लोग देख सकते हैं। ये अभी स्टार्टिंग है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, और नेक्स्ट ईयर से आप देखेंगे इसकी जो है और ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता से हम लोग इसको। मुंगेर जिले के खड़गपुर प्रखंड की कई पंचायतों के लोगों को सुखाड़ का पैसा आपदा प्रबंधन की ओर से नहीं मिला है। इसके खिलाफ पंचायत के किसान धरना पर बैठे हैं और अंचल कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। धरना और घेराव कर रहे किसानों का कहना है कि अन्य पड़ोसी पंचायतों को सुखाड़ का पैसा मिल गया है, जबकि कई अन्य पंचायतों को नहीं मिला है। इस मामले में अंचलाधिकारी सर्वेयर की गलती बता रहे हैं। मनिहान पंचायत में सभी लगभग 6 वार्ड में पैसा मिल चुका, 7 वार्ड में पैसा नहीं मिला है, जिसमें कटना 3 वार्ड है, 10, 11, 12, छोटकी मनिहान 8 है। पैसा सभी को मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग धरना दिए हैं। क्या चीज का पैसा? सुखाड़ घोषित का पैसा सरकार जो घोषित किया था 3500 टका देना है सब किसान को। जो आपदा का पैसा अथी से आया है बाहर से मुख्यमंत्री के यहाँ से, यहाँ पर किसी परिवार को एक भी नहीं मिला है, और किसी परिवार में जाकर करके 10 और 20 मिल गया है। और एक दिन मैंने इस चबूतरा पर मुखिया के प्रतिनिधि को कहे थे कि यह कैसा लीला है, तो वो कहा था कि हम रोक दिए हैं, रुका हुआ है, और क्या होगा।
हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से लैस बिहार के भोजपुर जिले का अगिआंव ब्लॉक देश का पहला ब्लॉक बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत नेट उद्यमी योजना के तहत गांव-गांव में हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा ग्रामवासियों को प्रदान करना है। ये सेवा बीएसएनएल के माध्यम से दूर दराज के गांवों में दी जा रही है। बीएसएनएल आरा के प्रचालन क्षेत्र प्रमुख सह पायलट प्रोजेक्ट नोडल अधिकारी रतीश कुमार ने बताया कि अगिआंव ब्लॉक की सभी 15 ग्राम पंचायतों में कम से कम 20% घरों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की सेवा को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे 30 नवंबर तक पूरा करना है। हम लोगों ने अभी तक करीब 500 से अधिक कनेक्शन सभी ग्राम पंचायतों में दे दिया और अगिआंव ब्लॉक देश का एक ऐसा पहला ब्लॉक बना जो सभी ग्राम पंचायत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फाइबर से जुड़ गया। हमने कुछ कस्टमर से मिला, हमें पता चला कि वो अपने ब्रॉडबैंड को यूज कर रहे हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को कुछ लोग ऑनलाइन एजुकेशन में यूज कर रहे हैं, कुछ हमारे कस्टमर जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज कर रहे हैं, कुछ हमारे कस्टमर जो है ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ने हमें बताया कि मैं अब पहले जो ये सुविधा हमें नहीं मिलती थी ऑनलाइन फॉर्म भरने का, इसके लिए मुझे आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था, अब मैं अपने घर में बैठ के फॉर्म भर रहा हूँ। हाई स्पीड फाइबर कनेक्शन मिलने से गांव के लोगों में काफी खुशी है। इंटरनेट के मामले में उन्हें वही सुविधा मिल रही है जो देश और राज्यों के राजधानी के लोगों को मिल रही है। इंटरनेट के इस्तेमाल से बिजनेस को बढ़ाने, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जाम भरने, फोन और स्मार्ट टीवी रिचार्ज करने में सुविधा हुई है। मैं पहले से लैंडलाइन का कनेक्शन लिया हुआ था, लेकिन आज मुझे दुकान चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है, जो बीएसएनएल ने मुझे प्रदान किया। बीएसएनएल वाईफाई की सहायता से अपने पढ़ाई करने में बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। जो हम ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के भी अपडेट हमें मिल जाता है बीएसएनएल वाईफाई की सहायता से ही, और हमें पढ़ाई करने में भी सुविधा मिल जाती है। मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, जो वाईफाई लगा है घर पे, उससे मैं बहुत ज़्यादा ही यूज करती हूँ, क्लास भी करती हूँ उससे, और मैं अपने ब्यूटिशियन का भी कोर्स करती हूँ इसी से ही। अगिआंव ब्लॉक के लोगों में भारत नेट फाइबर नेट कनेक्शन को लेकर काफी उत्साह है। आने वाले समय में अच्छी संख्या में कनेक्शन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे लोगों की जीवन शैली में बदलाव आएगा। आरा से मुकेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना। और अब 3 मिनट में 10 खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लगातार कर रहे हैं प्रचार। केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजे की अंतिम किस्त के रूप में विभिन्न राज्यों के लिए 17,000 करोड़ रुपए जारी किए। बिहार को 91 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए विभा लाल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विद्युत मंत्रालय ने बिजली संकट से जूझ रहे राज्यों की मदद के लिए 4,500 मेगावाट बिजली खरीद की योजना बनाई। बिहार में स्टार्टअप योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए 1 दिसंबर से आवेदन लिए जाएंगे। भारत की निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल ने पटना में अत्याधुनिक 5G सेवाएं शुरू कर दी है।
पटना सिटी के कुम्हार स्थित संदलपुर में समाज सेवियों ने कंबल वितरण समारोह में सैकड़ों गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 7 अपराधियों को हथियार और नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया है। सिवान पुलिस ने बरहड़िया थाना अंतर्गत काली मंदिर के पास अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। तेज पछुआ हवा के कारण प्रदेश में ठंड में बढ़ोतरी, 9 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ गया सबसे ठंडा स्थान रहा। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का नई दिल्ली में शुभारंभ, विदेश मंत्री ने कहा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। राजगीर, गया और बोधगया में गंगा जल की आपूर्ति शुरू, मुख्यमंत्री ने कहा हर घर को मिलेगा गंगा जल। पटना में मखाना महोत्सव शुरू, कृषि मंत्री ने कहा मखाना उद्योग में युवाओं के लिए असीम संभावनाएं। और मुंगेर जिले की कई पंचायतों में सुखाड़ का पैसा नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का हिंदी बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। उर्दू में खबरें शगुफ्ता यास्मीन से बस थोड़ी देर में। नमस्कार। आज की खास खबरों में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में शुरू, वजीर खारजा ने कहा इससे टेक्नोलॉजी निजाम में शफाफियत आएगी। राजगीर, गया और बोधगया में गंगा जल सप्लाई शुरू, वजीर आला ने कहा हर घर मिलेगा गंगा जल। पटना में मखाना महोत्सव शुरू, वजीर ज़राअत ने कहा मखाना सनत में नौजवानों के लिए वसी इम्कानात। और मुंगेर जिले के कई पंचायतों में खुश्क साली का पैसा नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी। और अब खबरें तफसील से। मैं शगुफ्ता यास्मीन, खबरें तफसील से। 7वें ग्लोबल टेक्नोलॉजी की शुरुआत आज से नई दिल्ली में हो गई है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि भारत की तरक्की इंडियन टेक्नोलॉजी की तरक्की से जुड़ा है। उन्होंने कहा है कि टेलीकॉम की डोमेन में भारत को एतमादी नजरिए से देखा जाता है। Today,
technology is very much at the heart of geopolitics. You could, of course, argue that it was always so. It was always so because, whether it was nuclear or whether it was space or the internet or artificial intelligence, it's actually, if you look at the quantum jumps in history, the quantum jumps in history parallel with some time lag quantum jumps in technology. And today, trust and transparency have become key issues. We have, in a domain like telecom, already seen in India the concept of a trusted provider. I think in the digital side, we are going to hear more and more the concept of trusted geographies. So the moment you start talking trusted geographies, the geopolitical connotation of that is very, very clear. वज़ीर नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल सप्लाई मंसूबे की शुरुआत हो गई है। इस मंसूबे से राजगीर, गया और बोधगया के घरों में गंगा जल पीने के पानी के तौर पर मिलने लगा है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया और बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। इस योजना से घर घर गंगा के पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने योजना से जुड़े अभियंताओं को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हर घर के लोगों को गंगा का इतना पानी मिल सकेगा कि वे हर तरह का उपयोग कर सकेंगे। तो होना ही चाहिए था। आप जानते ही हैं कि गर्मी के दिनों में पानी के पीने में थोड़ा संकट आता है। गया वगैरह में सबको मालूम है और उसके लिए हम लोग भेजते थे। तो उसी समय मेरे मन में आया कि सबसे अच्छा होगा, अगर बेस्ट होगा कि हम लोगों को गंगा जल पहुंचा दें। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से अब गया, बोधगया और राजगीर के शहरों में लोगों को गंगा जल मिल सकेगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और आप कल्पना कीजिए कि आज बोधगया, गया, राजगीर जैसे शहरों में अब गंगा जल मिल रहा है, कोई इसकी कल्पना नहीं कर सकता। और हर घर गंगा जल मिल रहा है। केवल एक जगह शहर में गंगा जी है, अब हर घर में जा रहा है, जितने हाउस होल्ड है। तो इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए अपना परिचय इन्होंने दिया है कि इनका विजन है और इनका काम जो है वो बोलता है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा के राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचे गंगा जल को ग्रहण भी किया। और एक व्यक्ति को 135 लीटर पर डे एक व्यक्ति पर हेड। आपको यानी 5 परिवार है तो कितना होता है? 2051 तक इसलिए पहुंच गया उसमें हर तरह के काम में, माने पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, घर को साफ करने के लिए जितने पानी की जरूरत है उससे भी ज्यादा थोड़ा पानी कुल मिला करके हम लोग। सर मेरा एक और क्वेश्चन। गंगा जल आपूर्ति योजना से बिहार के जल संकट से प्रभावित जिलों में गंगा जल की पेयजल के रूप में आपूर्ति की जा रही है, जो एक ऐतिहासिक काम है। गया से प्रेम प्रकाश सिंह और नालंदा से कुमार प्रशांत की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। कल दरभंगा में आरएसएस के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंफरादियत के बावजूद हिंदुत्व में सभी को जुड़ने का मौका है। इस मौके पर उन्होंने शहर के रजाकारों को खुशहाल भारत बनाने के लिए टिप्स भी दिया। हिंदुत्व हमको जोड़ता है और उसके आधार पर संपूर्ण समाज का संगठन पूछा उनको कैसे पहचान हिंदू। उन्होंने हिंदू को पहचानना क्या है? हिंदुओं को पता है वो हिंदू। जो हिंदुओं को तोड़ना चाहते हैं उनको पता
तो अपने लिए वो घर तक परिभाषा की करनी नहीं है। हम जिसको हिंदू मानते वो हिंदू है, जो अपने आप को हिंदू मानते वो हिंदू है, और जिसमें पूरे हिंदू थे वो हिंदू है। हम आवाज देंगे हिंदू, जो आएगा वो हिंदू, जो आएगा बांग्लादेश को प्रणाम करेगा, संस्कृत में भारत माता की प्रार्थना करेगा और देश समाज धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए तैयार होने के लिए प्रतिबद्ध होकर सबका काम करेगा। पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 रोजा मखाना महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव में मखाना प्रोडक्ट खरीद और बरामद से जुड़े सभी स्टेक होल्डर से हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर ज़राअत कुमार सुरजीत ने कहा है कि मखाना सनत में नौजवानों के लिए रोजगार के वसीम इम्कानात हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब इतना अच्छा मौका मिला है खेलने के लिए और अपने स्टेट को नेशनल रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उसके लिए थैंक यू। मुंगेर जिला के खड़गपुर ब्लॉक के कई पंचायत के लोगों को खुशकिसाली का पैसा आफात इंतजामिया के महकमे की जानिब से नहीं मिला है। इसके खिलाफ पंचायत के किसान धरना पर बैठे हैं और सर्किल दफ्तर का घेराव की रहे हैं। किसानों का कहना है कि दीगर पड़ोसी पंचायतों के किसानों को खुशकिसाली का पैसा मिल गया है, जबकि कई दीगर पंचायतों के लोगों को पैसा नहीं मिला है। इसलिए हम लोग दिए हैं कि मनिहान पंचायत में सभी लगभग 6 वार्ड में पैसा मिल चुका, 7 वार्ड में पैसा नहीं मिला है, जिसमें कटना 3 वार्ड है, 10, 11, 12, छुट्टी मनिहान 8 है। पैसा सभी को मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग धरना दिए हैं। क्या चीज का पैसा? शिकार घोषित का पैसा सरकार जो घोषित किया था 3500 टका देना है सब किसान को। जो आपदा का पैसा अथी से आया है बाहर से मुख्यमंत्री के यहाँ से, यहाँ पर किसी परिवार को एक भी नहीं मिला है और किसी परिवार में जाकर करके। इमारत शरिया बिहार की ज़ेर-ए-तमाम अररिया में आज खुसूसी तरबियती इजलास और जलसे-ए-आम का इनकाद होने जा रहा है। इमारत शरिया के नायब सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद शाहिद रहमानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जलसे की सदारत में अमीर शरीयत अहमद वली फैजल रहमानी करेंगे। उन्होंने बताया कि इजलास के दौरान मुख्तलिफ मिले मसाइल पर तबादला ख्याल होगा। मगरिब के बाद से लेकर आम सेशन है, इजलास आम। ये जो सुबह का सेशन होगा उसमें इमारत शरिया की जो यूनिट मुख्तलिफ आबादी गांव मोहल्ले में कायम है, जिसके जिम्मेदार को नकीब और नायब नकीब कहा जाता है, जो इमारत शरिया के उन आबादियों में नुमाइंदा कहलाते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 3000 है, उन्हें जोड़ा गया है। इसके अलावा समाज में जो लोग उलमा हैं, अइम्मा हैं, मदरसों के जिम्मेदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज सेवी हैं या सियासी मैदान में लोगों की खिदमत करते हैं, उन लोगों को भी जोड़ा गया है। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से मजीन बिहार के भोजपुर जिले का इग्याव ब्लॉक मुल्क का पहला ब्लॉक बन गया है। पेश एक रिपोर्ट। भारत नेट उद्यमी योजना के तहत गांव-गांव में हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड सेवा ग्रामवासियों को प्रदान करना है। ये सेवा बीएसएनएल के माध्यम से दूर दराज के गांवों में दी जा रही है। बीएसएनएल आरा के प्रचालन क्षेत्र प्रमुख सह पायलट प्रोजेक्ट नोडल अधिकारी रतीश कुमार ने बताया कि अगी आंव ब्लॉक की सभी 15 ग्राम पंचायतों में कम से कम 20% घरों तक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की सेवा को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे 30 नवंबर तक पूरा करना है। हम लोगों ने अभी तक करीब 500 से अधिक कनेक्शन सभी ग्राम पंचायतों में दे दिया और अगियाव ब्लॉक देश का एक ऐसा पहला ब्लॉक बना जो सभी ग्राम पंचायत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फाइबर से जुड़ गया। हमने कुछ कस्टमर से मिला, हमें पता चला कि वो अपने ब्रॉडबैंड को यूज कर रहे हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को कुछ लोग ऑनलाइन एजुकेशन में यूज कर रहे हैं, कुछ हमारे कस्टमर जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज कर रहे हैं, कुछ हमारे कस्टमर जो है ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं
कुछ स्टूडेंट ने हमें बताया कि मैं अब पहले जो ये सुविधा हमें नहीं मिलती थी ऑनलाइन फॉर्म भरने का, इसके लिए मुझे आरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता था। अब मैं अपने घर में बैठ के फॉर्म भर रहा हूँ। हाई स्पीड फाइबर कनेक्शन मिलने से गांव के लोगों में काफी खुशी है। इंटरनेट के मामले में उन्हें वही सुविधा मिल रही है जो देश और राज्यों के राजधानी के लोगों को मिल रही है। इंटरनेट के इस्तेमाल से बिजनेस को बढ़ाने, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जाम भरने, फोन और स्मार्ट टीवी रिचार्ज करने में सुविधा हुई है। मैं पहले से लैंडलाइन का कनेक्शन लिया हुआ था, लेकिन आज मुझे दुकान चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है, जो BSNL ने मुझे प्रदान किया। BSNL वाईफाई की सहायता से अपने पढ़ाई करने में बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। जो हम ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और कॉलेज के या यूनिवर्सिटी की भी अपडेट हमें मिल जाता है BSNL वाईफाई की सहायता से ही, और हमें पढ़ाई करने में भी सुविधा मिल जाती है। मैं ऑनलाइन क्लासेस करती हूँ, जो वाईफाई लगा है घर पे, उससे मैं बहुत ज़्यादा ही यूज करती हूँ, क्लास भी करती हूँ उससे। और मैं अपने ब्यूटिशियन का भी कोर्स करती हूँ इसी से ही। अगी आंव ब्लॉक के लोगों में भारत नेट फाइबर नेट कनेक्शन को लेकर काफी उत्साह है। आने वाले समय में अच्छी संख्या में कनेक्शन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे लोगों की जीवन शैली में बदलाव आएगा। आरा से मुकेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार पटना। बुलेटिन के नाम से पहले खास खबरें एक बार फिर। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में शुरू। वजीर खारजा ने कहा, इससे टेक्नोलॉजी निजाम में शफाफियत आएगी। राजगीर, गया और बोधगया में गंगा जल सप्लाई शुरू। वजीर आला ने कहा, हर घर मिलेगा गंगा जल। पटना में मखाना महोत्सव शुरू। वजीर ज़राअत ने कहा, मखाना सनत में नौजवानों के लिए वसीम इम्कानात। और मुंगेर जिले के कई पंचायतों में खुश्क साली का पैसा नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।